मेरा नाम मोहम्मद सिबगतुल्ला है। मैं अकोट से बिलोंग करता हूँ। लास्ट ईयर मैंने 2022 के अंदर फर्स्ट टाइम नीट का पेपर दिया था। उस टाइम मुझे 279 मार्क्स मिले थे। देन और मैंने ललित ट्यूटोरियल से रिपीट किया और उसके बाद मुझे इस साल एक्सपेक्टेड है 600 प्लस मार्क्स। मैंने ड्रॉप किया था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 12th के बेसिस पे हुआ था जब मैंने सेल्फ स्टडी से किया था, और सेकेंड टाइम मैंने ललित ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं तो यही बोलूँगा कि इसमें दो मेजर चेंजिंग फैक्टर्स थे। सबसे पहले चेंजिंग फैक्टर ये था कि मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, और दूसरा मेजर चेंजिंग फैक्टर ये था कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी। ललित ट्यूटोरियल्स पे जो टेस्ट सीरीज होती है और उससे पहले भी कई सारे टेस्ट लिए जाते हैं, उसमें इतनी विगरस प्रैक्टिस हो जाती है कि मतलब नीट का पेपर जो है ईजी लगने लगता है। सो मैं सोचता हूँ कि ये एक मेजर चेंजिंग फैक्टर था जो जिसने मेरे मार्क्स 279 टू 600 प्लस तक लेके गए। एक्चुअली मुझे ललित ट्यूटोरियल्स की सबसे बेटर बात ये लगती है कि यहाँ पर कंसेप्ट बढ़ाया जाता है। जब आप कंसेप्ट पढ़ लेते हो तो आपको जो क्वेश्चन जब आपके सामने आता है सॉल्व करने में, तो पूरा रिकॉल हो जाता है माइंड के अंदर कि किस तरीके से कौन सी अप्रोच लगानी है इस क्वेश्चन के पीछे। कालपंडे सर की अगर मैं फिजिक्स सिखाने की टेक्निक को अगर एक सेंटेंस में बोलना चाहूँ तो दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं और कालपंडे सर फील करवा देते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं अकोट से बिलोंग करता हूँ, तो अकोट में ऐसी कोई इतनी बड़ी कोचिंग नहीं है, और इससे पहले मतलब ललित ट्यूटोरियल ज्वाइन करने से पहले मैंने ऐसी कोई बड़ी कोचिंग पे ज्वाइन भी नहीं किया था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे लगा था सिर्फ कोचिंग क्लासेस होंगी और फिर बाद में सेल्फ स्टडी करना होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और जब मैंने फैसिलिटीज़ देखी तो मैं बिल्कुल एक एस्टोनिश हो गया था। और उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर कई सारी फैसिलिटीज़, जैसे मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले तो क्लासेस होती है, उसके बाद क्लासेस का टाइम टेबल के साथ साथ लाइब्रेरी का भी टाइम टेबल आता है। लाइब्रेरी हमारे पास दो है यहाँ पर, एक सपकाड़ सर के हॉल पर है और एक अंबोरे सर के हॉल पर है। वहाँ पे आप जाके जब आपका मन करे वहाँ पर पढ़ सकते। और सबसे बेस्ट तो ये लगा मुझे ललित का कि आई कार्ड का जो सिस्टम है, वहाँ पर आप जब लाइब्रेरी में एंटर करते हो और जब लाइब्रेरी से एग्जिट करते हो तो पेरेंट्स तक जो है मैसेज पहुँच जाता है। तो इससे आपके पेरेंट्स को भी अंदाज़ा लग सकता है कि आपका जो मतलब स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है करके। स्टडी की अगर मैं मेथोडोलॉजी की बात करूँ तो तीनों सब्जेक्ट के लिए मेरी डिफरेंट अप्रोच थी। सबसे पहले अगर मैं बायो की बात करूँ तो मैंने पहले जब एक एक टॉपिक के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया तो मैंने डीपली बायो को जो है NCERT को रीड किया, बिकॉज NCERT इज़ द बेस। सो मैंने NCERT को अच्छे से रीड किया, कुछ एक्स्ट्रा जो NCERT के अराउंड के टॉपिक्स हैं उनको भी कवर किया, और उसके बाद मैं क्वेश्चन ट्राई करता था। फिर क्वेश्चन एक बार ट्राई करें तो अगर कोई कंसेप्ट आपका मिस हो रहा है तो क्वेश्चंस के जरिए वो क्लैरिफाई हो जाता था। और केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बिकॉज उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है। और दूसरी बात इनऑर्गेनिक की बात करें तो मैंने NCERT को ही रेफर किया इससे पहले जैसे मैंने बताया, और ऑर्गेनिक के लिए जो सर के नोट्स थे मैंने वही फॉलो किया, बिकॉज ऑर्गेनिक और फिजिकल के जो नोट्स थे वो हमारे सर के बिल्कुल कंप्लीट थे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं चैलेंज करता हूँ कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो नीट 2023 का आया है वो हमारे ललित के टीचर्स के नोट्स से आया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई एक पेपर आपका पोटेंशियल जज नहीं कर सकता। मतलब आपने अगर ये डिपेंड करता है कि आपका क्या स्कोर आया उस टाइम की आपकी मेंटल स्टेट पर, उस टाइम की सिचुएशन पर। इसीलिए आपको सबसे पहले तो गिल्ट फील होता है, लेकिन आपको मायूस नहीं होना है। आपको ज़िंदगी में कोई एक बार फेलियर मिला, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद आपको ओवरकम करना है। जो ओवरकम करके उसको आगे बढ़ता है तो वो सक्सीड हो जाता है। लास्ट ईयर मुझे 279 मार्क्स आए थे, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता करके, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। सो अगर आपको ड्रॉप भी लेना है तो ललित ट्यूटोरियल्स इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट आई थिंक फॉर रिपीट।